हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एशियन। एशियन का मतलब है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। एशियन वाज क्रिएटेड ऑन अगस्त 8, 1967 इन बैंकॉक, थाईलैंड। आपने इसकी डेट याद रखनी है, अगस्त 8, 1967। और कहाँ पे हुआ था? थाईलैंड में हुआ था। देन इट वाज फाउंडेड बाय इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। जब एशियन क्रिएट हुआ था तब कौन कौन सी कंट्रीज उसके साथ जुड़ी हुई थी? ये 5। इनका नाम आपको याद होना चाहिए। बेशक आपको बाकी कंट्रीज का नाम ना याद हो, लेकिन ये 5 कंट्रीज के नेम आपको याद होनी चाहिए। लीगल एंटिटी, एशियन लीगल एंटिटी कब बना? 15 दिसंबर 2008 में। आया कब था? ये क्रिएट कब हुआ था? 8 अगस्त को 1967 में। लेकिन ये लीगल एंटिटी कब बना था? 15 दिसंबर 2008 में। नाउ इट इंक्लूड्स 10 कंट्रीज। तो लीगल एंटिटी होने के बाद एशियन में ये सारी कंट्रीज जुड़ी थी, लेकिन जब एशियन क्रिएट हुआ तब उसके साथ सिर्फ 5 कंट्रीज थी, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। नाउ मेंबर स्टेट्स प्रॉमिस्ड टू अपहोल्ड पीस। मेंबर स्टेट्स कौन है? ये सारे हैं मेंबर स्टेट्स। मेंबर स्टेट्स प्रॉमिस करते हैं कि वो शांति बनाए रखेंगे, कॉपरेशन रखेंगे एक दूसरे के साथ, न्यूट्रल रहेंगे, कोई लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, एक दूसरे की बात सुनेंगे भी, नॉन इंटरफेरेंस, एक दूसरे की बातों पे दखल अंदाजी नहीं करेंगे, एंड रिस्पेक्ट फॉर नेशनल डिफरेंसेस एंड सोवरेन राइट्स। सोवरेन राइट्स का मतलब है जो एक स्टेट के राइट होते हैं। इसमें अगर ये सारी 10 कंट्रीज हैं तो एक स्टेट के जो राइट है उस पर दूसरा दखल अंदाजी नहीं कर सकता। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है मेंबर स्टेट्स को। एशियन इज द लार्जेस्ट मार्केट फॉर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम ट्रेड ब्लॉक्स। ट्रेड ब्लॉक्स कौन से हैं? जैसे सार्क हो गया, एशियन हो गया, यूरोपियन यूनियन, ये सारे क्या हैं? ट्रेड ब्लॉक्स हैं। नाउ एआरएफ। अब एआरएफ का क्या मतलब है? एशियन रीजनल फोरम। फोरम का मतलब है एक ऐसी प्लेस जहां पे आइडियाज, पब्लिक इश्यूज डिस्कस होते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? फोरम कहते हैं। विच वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1994 एंड इट्स मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इस एआरएफ का होने का एशियन में मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इज टू डिस्कस करंट सिक्योरिटी इश्यूज एंड टू एक्सचेंज पीस एंड सिक्योरिटी इन द रीजन। अगर किसी एक रीजन में कोई सिक्योरिटी इश्यूज चल रहे हैं तो दूसरी मेंबर स्टेट उसे हेल्प करेगी। ये मेन ऑब्जेक्टिव है एआरएफ का। ये सारी मेंबर स्टेट्स एक दूसरे की सिक्योरिटीज में हेल्प करेंगी और शांति बना के रखेंगी। ये नहीं कि ये एक दूसरे के साथ ही लड़ने लग जाएं। और इसका मोटो क्या है? मतलब एशियन का मेन मोटो क्या है? 1 विजन, 1 आइडेंटिटी एंड 1 कम्युनिटी। ये भी आप याद रखेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। नाउ एशियन एंड इंडिया। ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर ईयर्स, कोल्ड वॉर के दौरान इंडियन फॉरेन पॉलिसी डिड नॉट पे एडिक्वेट अटेंशन टू एशियंस। इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी थी, जो उसके बाहर एक्सपोर्ट करने की, इंपोर्ट करने की पॉलिसी थी, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। बट इन रिसेंट ईयर्स इंडिया हैज ट्राइड टू मेक अमेंड्स, मतलब नए रूल लागू हुए। इट साइन ट्रेड एग्रीमेंट विद 3 एशियन मेंबर्स। और वो कौन से 3 मेंबर्स थे? मलेशिया, सिंगापुर एंड थाईलैंड। तो ये 3 जो एशियन मेंबर्स थे, इनके साथ इंडिया ने क्या किया था? ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था। द एशियन इंडिया एफटीए केम इनटू इफेक्ट इन 2010। एफटीए का मतलब है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किसने साइन किया था? एशियन और इंडिया ने 2010 में। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक फुल फ्लेज टॉपिक है, लेकिन इसमें आपको बस इतना पता होना चाहिए कि इसमें रिड्यूस हो जाते हैं टैरिफ्स, या हम बोल सकते हैं कि एलिमिनेट हो जाते हैं टैरिफ ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। और एफटीए किसके बीच में साइन होता है? 2 और मोर नेशंस के बीच में साइन होता है। और इंडिया ने भी जब एशियन के साथ एफटीए साइन किया था 2010 में, तो उसके बाद वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकता है बिना किसी टैरिफ के। नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एशियन? फर्स्ट है टू एनहांस पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी।
बिटवीन मेंबर स्टेट्स, एशियन के जो भी मेंबर स्टेट्स हैं उनके बीच में शांति बनाए रखना, उनकी सिक्योरिटी पे भी चेक रखना और उसकी स्टेबिलिटी पे। देन पीस विद द वर्ल्ड, दुनिया के साथ शांति बनाए रखना। बेशक ये मेंबर स्टेट्स हैं, इन्हें आपस में तो रखनी है लेकिन पूरे देश के साथ भी रखनी है। देन हार्मोनियस इन्वायरमेंट मतलब फ्रेंडली इन्वायरमेंट, लड़ाई झगड़े जहां पे ना हो। सिंगल मार्केट एंड प्रोडक्शन बेस, अब इसका मतलब क्या है? सिंगल मार्केट हो गया अमंग मेंबर स्टेट्स, जो भी ये मेंबर स्टेट्स हैं उनकी एक सिंगल मार्केट हो, मतलब एशियन कंट्रीज की एक सिंगल मार्केट हो जहां पे वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट आपस में कर सके। और प्रोडक्शन बेस का मतलब है एक प्रोडक्शन बेस हो, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बेस ऑफ एशियन कंट्रीज का एक अपना प्रोडक्शन बेस हो जिससे वो आपस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सके। देन प्रोटेक्ट एंड प्रोमोट ह्यूमन राइट्स को भी प्रमोट करें। टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट। एक्सेलरेट का मतलब है स्पीड अप करना, किससे? इकोनॉमिक ग्रोथ को, मतलब प्रोडक्शन, कंजम्पशन, ट्रेड को, सोशल प्रोग्रेस हो जहां पे कल्चरल डेवलपमेंट भी हो। 7th पॉइंट है टू रेज द लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ द पीपल, ये जो मेंबर स्टेट्स हैं इनके लिविंग स्टैंडर्ड्स को भी बढ़ाना। सपोर्ट एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज, आपस में एक दूसरे की एग्रीकल्चर को भी सपोर्ट करें और इंडस्ट्रीज को भी सपोर्ट करें। देन एक्सपेंशन ऑफ देयर ट्रेड, एक्सपेंशन मतलब बढ़ाना, किसको? ट्रेड को, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को बढ़ाना बिटवीन मेंबर स्टेट्स। तो आज हमने पढ़ा एशियन। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।